अगर आपको लगता है कि मणिपुर भी इसी देश का अभिन्न अंग है, अगर आपको अपने संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग पर पुख्ता यकीन है, अगर आपके हम भारत के लोग में मणिपुर के लोग भी शामिल हैं, तो फिर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, जिसे न तो लाइक करने की ज़रूरत है, न ही शेयर करने की और न ही इस पर कमेंट करने की। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से बनाया गया है कि इस बात की समझाइश हो सके कि मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के दौरान हम कब इंसान से हैवान में तब्दील हो गए और क्यों इसके लिए जितने जिम्मेदार सरकारें हैं उतने ही जिम्मेदार हम खुद हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आपको अपनी स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में जो काला धब्बा नजर आ रहा है, वो धब्बा वीडियो का धब्बा न होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर तमाचे के निशान हैं, जिन्हें उघाड़ दिया जाए तो हम हों या आप, हमारी आपकी सरकार कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। क्योंकि उस काले धब्बे के पीछे है मणिपुर की वो महिला जिसे बिना कपड़ों के जलते हुए मणिपुर की सड़कों पर घुमाया गया है। कुछ लोगों ने इस वीडियो को बिना काले धब्बे के भी देखा होगा उस महिला का चेहरा भी और चेहरे पर उभरे दर्द को भी। कुछ लोगों ने देखी होगी उस महिला की आंखों में दहशत और इस महिला के साथ ऐसा सलूक करने वालों की आंखों में वहशत। लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा तो राज खुल जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह रिस्क लिया है, वो बोले हैं और वही बोले हैं जो एक प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। लेकिन इस बयान में देर हो गई है, इतनी देर कि अगर अब से भी सब बनाने पर सरकारें लगें तो बनते बनते दशक गुजर जाएंगे। क्योंकि मणिपुर में सिर्फ घर नहीं टूटे हैं कि गिट्टी बालू सीमेंट लगाकर चंद दिनों में नया घर बना दिया जाए। सिर्फ सड़कें और पुल नहीं टूटे हैं कि बुलडोजर लगाकर चंद घंटों में उनका मलबा को उठा दिया जाए। मणिपुर में टूटा है लोगों का भरोसा, मणिपुर में टूटा है लोगों का यकीन, मणिपुर में टूटा है इंसान और हैवान के बीच का फर्क, मणिपुर में टूटा है लोकतंत्र पर भरोसा। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, जो आज की तारीख से भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे तो ठीक करते करते इन नेताओं की भी पीढ़ियां गुजर जाएंगी और मणिपुर के आम लोगों की भी। लेकिन सरकार कुछ भी ठीक नहीं करेगी। वो ठीक करने का दिखावा तो करेगी, ठीक नहीं करेगी। क्योंकि अगर सरकार को ठीक करना ही होता तो 3 मई से ही शुरू हुई यह हिंसा अब तक रुक गई होती। लेकिन सरकार को ठीक नहीं करना था, ठीक करने का दिखावा करना था। तो दिखावे के लिए सब हुआ। पुलिस तैनात की गई, अर्धसैनिक बल तैनात किए गए, सीआरपीएफ से लेकर उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों को हथियारों के साथ मणिपुर में उतार दिया गया, जिसका नेतृत्व मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के हाथ में नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में था। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौका मुआयना भी किया, सिर्फ एक बार, और कह दिया कि सब ठीक हो जाएगा। यह नियम था जिसके तहत काम करना ही था। लेकिन नीयत का क्या, वो भी तो होनी चाहिए। क्योंकि नीयत होती तो अब तक कुर्सी पर बैठे एन बीरेन सिंह राजनीति के नेपथ्य में धकेल दिए गए होते। लेकिन नहीं, उन्होंने न तो खुद से इस्तीफा दिया और न ही केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा लेना मुनासिब समझा। हाँ, दिखावे के लिए इस्तीफा टाइप किया गया। उसे लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह राजभवन के लिए निकले भी। फिर रास्ते में न जाने कहां से उनके चाहने वाले आ गए और उनसे इस्तीफा ही छीन लिया, उसे फाड़ दिया और इसरार किया कि मुख्यमंत्री तो एन बीरेन सिंह को ही होना चाहिए। तो एन बीरेन सिंह अब भी मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री हैं क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री हैं क्योंकि केंद्र सरकार उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है। लेकिन क्या वाकई मणिपुर के लोग भी यही चाहते हैं? खैर, लोगों के चाहने से होता क्या है? होता तो आला कमान के चाहने से ही है।
और आला कमान ये चाहता है कि मणिपुर में जो हुआ है या जो हो रहा है उसके वीडियो सोशल मीडिया पर न आए। दुनिया के तमाम लोग ये जान ही ना पाएं कि मणिपुर में हुआ क्या है। लिहाजा केंद्र सरकार और उनका सूचना प्रसारण मंत्रालय अब ट्विटर से कह रहा है कि मणिपुर का वीडियो हटाएं वरना हम ट्विटर पर एक्शन लेंगे। लेकिन सरकार अपने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से एक बार भी सख्ती से नहीं कह पाई है कि मणिपुर के हालात संभालिए वरना हम एक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री कभी गृह मंत्री से नहीं कह पा रहे हैं कि आप मणिपुर के हालात संभालिए वरना हम एक्शन लेंगे। सरकार एक्शन लेगी लेकिन सिर्फ वीडियो पर। सरकार उन परिस्थितियों को पैदा करने वाले लोगों पर एक्शन नहीं लेगी जिनकी वजह से ऐसे वीडियो वायरल हुए। अब ऐसे हालात में तो सिर्फ जर्मन कवि बर्टोल्ट ब्रेख्ट याद आते हैं, जिन्होंने लिखा था कि इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है, इसलिए यह बेहतर होगा कि सरकार जनता को भंग कर दे और अपने लिए नई जनता चुन ले। अगर हुक्मरानों को सत्ता ही चाहिए, अगर उन्हें अपनी कुर्सी का इतना ही मोह है, तो फिर वाकई उन्हें किसी दूसरे ग्रह पर जाकर अपने लिए नई जनता तलाश लेनी चाहिए और वहां का राजा बनकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो हुआ है और जो हो रहा है उसमें अब ऐसे हुक्मरानों के लिए कोई जगह नहीं बची है। हाँ, एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसने भी देर कर दी है। वीडियो आया है तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी देखा है, बोले भी हैं कि सरकार को एक्शन लेने के लिए समय दे रहे हैं। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो फिर हम लेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वीडियो के आने से पहले ही जलते हुए मणिपुर के भी वीडियो देख लिए होते, मारे गए लोगों के भी वीडियो देख लिए होते, जलाए गए घरों के भी वीडियो देख लिए होते, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती कि इंसानियत को शर्मसार होना पड़े। तो अब भी अगर सब मिलकर, सरकार, अदालत, हम, आप सब मिलकर कोशिश करें तो शायद हम उस भरोसे को लौटाने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे जो इस कदर टूटा है कि अब किसी ने उसे छुआ भी तो पूरी तरह से बिखर जाएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।